दीपों का पर्व दीपावली समाप्त हुआ, पर उसकी रोशनी अभी भी संसार को आलोकित कर रही है। हर घर में दीप जलमिला रहे हैं और उसी उजाले के साथ आता है एक और पवित्र दिन। एक दिन जो भाई बहन के अनंत स्नेह का प्रतीक है। एक दिन जो प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद की डोर को मजबूत करता है। यही दिन है भाई दूज। बहुत समय पहले जब देवता और दानव दोनों पृथ्वी पर विचरते थे, तब सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनसे कोई भी सीधे नेत्र नहीं मिला सकता था। सूर्यदेव का विवाह छाया देवी से हुआ, जिनसे 2 संतानें उत्पन्न हुईं। पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता बने और पुत्री यमुना जो धरती पर बहने वाली पवित्र नदी बनी। बचपन में यम और यमुना का प्रेम अद्भुत था। वे साथ खेलते, हंसते और कभी अलग नहीं होते। यमुना अपने भाई की देखभाल वैसे करती जैसे माँ करती है। यमराज भी उसे सदा स्नेह और संरक्षण देते, पर समय के साथ जब दोनों अपने अपने कर्तव्यों में लग गए तो दूरी बढ़ती चली गई। यमराज को मृत्यु लोक के कार्य संभालने थे, जहाँ रोज किसी न किसी प्राणी का प्राण लेना होता था, और यमुना पृथ्वी पर उतर आईं ताकि वह मनुष्यों के पाप धो सकें। दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए। यमुना बार बार सोचती, भैया कहाँ हैं? उन्होंने वचन दिया था कि कभी मेरे घर आएंगे। वह रोज़ सुबह अपने भाई के नाम से दीप जलाती, उनके लिए विशेष पकवान बनाती और सायंकाल नदी किनारे बैठकर प्रतीक्षा करती, शायद आज भैया आएं। उसकी आंखें दूर क्षितिज में देखती रहतीं, जहाँ से कभी उसके भैया की दिव्य सवारी आती थी, पर कोई नहीं आया। फिर एक दिन यमुना ने निर्णय लिया, मैं यमराज को अपने प्रेम की याद दिलाऊंगी। उसने अपने आकाशीय दूतों को यमपुरी भेजा, संदेश दिया, भैया मैं आपकी बहन यमुना हूँ। इस दीपोत्सव के पावन समय में आप मेरे घर आइए। मैं आपका सत्कार करना चाहती हूँ, आपके लिए पकवान बनाए हैं और आपके चरण धोकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। यमपुरी, जहाँ न्याय और मृत्यु का साम्राज्य था, वहाँ के द्वार सदैव बंद रहते और भीतर के वातावरण रहस्यमय थे। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनके चारों ओर चित्रगुप्त और यमदूत खड़े थे। जब यमुना का संदेश पहुंचा, यमराज मुस्कुराए, बहन को मिले हुए बहुत दिन हो गए, परंतु मैं तो मृत्यु का देवता हूँ, मेरे आगमन से किसी का मन विचलित ना हो जाए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, प्रेम के भाव से किया गया आमंत्रण कभी अपशकुन नहीं होता। यमराज ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, आज मैं मृत्यु नहीं दूंगा, आज मैं केवल भाई बनकर जाऊंगा। उस दिन धरती पर अपूर्व दृश्य हुआ। यमराज ने अपने काले भैंसे पर सवारी की और अपने 7 दिव्य दूतों को लेकर यमुना के घर पहुंचे। जगह जगह पुष्प वृष्टि होने लगी। देव गंधर्व भी विस्मित थे, आज मृत्यु के देवता मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जब यमुना ने अपने द्वार पर यमराज को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ती हुई आई और बोली, भैया आज मेरा सौभाग्य जाग उठा, आपने मेरी पुकार सुन ली। यमराज बोले, बहन तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया, आज तेरे आंगन में आकर मन को शांति मिली है। यमुना ने अपने घर को फूलों और दीपों से सजाया था। दीवारों पर सुंदर तोरण लटके थे और आंगन में रंगोली बनी थी। उसने भाई के चरण धोए, चंदन का तिलक लगाया, आरती उतारी और कहा, भैया इस दिन को यादगार बनाइए, मैं आपके लिए हाथों से बना भोजन परसूंगी। यमराज हंसकर बोले, बहन आज मैं तेरे हाथ का हरने वाला आशीर्वाद समझकर ग्रहण करूंगा। यमुना ने उन्हें चांदी की थाली में भोजन परोसा। गरम गरम पूड़ियाँ, मीठा हलवा, पुए, दाल और सुगंधित घी से बने पकवान। यमराज ने प्रसन्न होकर भोजन किया और बोले, बहन आज तूने मुझे स्नेह से तृप्त कर दिया, माँ जैसा स्नेह तुझमें है। भोजन के बाद यमुना ने भाई को तिलक किया, आरती उतारी और प्रणाम किया। तब यमराज ने कहा, बहन मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग जो चाहे वरदान। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरा एक ही वरदान है, जिस प्रकार आज आप मेरे घर आए, वैसे ही हर वर्ष संसार के सभी भाई व अपनी बहनों के घर आएं और स्नेह का यह पर्व अमर हो जाए। यमराज ने सहमति दी और कहा, ऐसा ही होगा। जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा, तिलक कराएगा और प्रेम से भोजन करेगा, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा, वह यमलोक के दुखों से मुक्त रहेगा। यह कहते हुए यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, तू सदा पवित्र बहती रहे बहन, तेरे जल से जो मनुष्य स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और तभी से यमुना बन गई पवित्र नदी यमुना, और यह दिन कहलाया भाई दूज। धीरे धीरे यह परंपरा धरती पर फैल गई। हर घर में बहनें अपने भाइयों को बुलाने लगीं। रंगोली, दीपक, मिठाइयाँ और स्नेह सबका संगम बनने लगा। बहनें तिलक करती, आरती उतारी, भाई को भोजन कराती। भाई भी बहन को वस्त्र, धन और स्नेह उपहार स्वरूप देते। लोग मानने लगे, भाई दूज पर बहन का तिलक यमराज के आशीर्वाद के समान है। इस कहानी से दूसरा प्रसंग भी जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके द्वारका लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। उसने तिलक किया, आरती उतारी और दीप जलाकर भाई का अभिनंदन किया। कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, बहन यह दिन सदा तेरे नाम से जाना जाएगा, और यह दिन भी भाई दूज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भाई दूज केवल अनुष्ठान नहीं, यही एक भाव है। यह उस अटूट संबंध का प्रतीक है जहाँ बहन अपने भाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और भाई अपने जीवन में उस स्नेह को संजोकर रखता है।
जहाँ राखी सुरक्षा का वचन है, वहीं भाई दूज उस वचन की पूर्णता है। जो बहन अपने भाई का तिलक करती है, वह उसके जीवन में आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद भर देती है। और जो भाई बहन के घर जाता है, वह केवल एक उपहार नहीं देता, वह एक वचन देता है, तेरा सुख मेरा दायित्व है। भाई दूज का अर्थ है प्रेम का अमर प्रतीक, रिश्तों का पवित्र उत्सव और विश्वास की अनंत लौ।